पृथ्वी पर के देवता किसको बोलते हैं? ब्राह्मण को। कहा गोस्वामी तुलसीदास महाराज पक्षपात किए हैं, है ना, जाति को ऊंचा उठाए हैं, इसलिए कहा बंदो प्रथम महसूस करना। लेकिन याद रखें, अगर जाति से ब्राह्मण है, हम मछली मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, तो संत हो गए क्या वो? हैं? नहीं न बने हैं। बंदो प्रथम महसूस करना, कौन? मोह जनित संशय संवरना। जो मोह को दूर कर सकते हैं वही संत होते हैं। संशय दूर बहार। क्या कहा? संशय दूर बहार संत मत कर में ही ये गुणधर जोई गुरु सोई सचित। अब मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित्य। आपके अंदर से मोह को दूर कर दे, सभी संशय को दूर कर दे। गुरु महाराज जब सो शरीर में थे, लोगों के मन में जो प्रश्न उठता था ना, मन में, उस प्रश्न को गुरु महाराज प्रवचन के क्रम में ही समूल नष्ट कर देते थे, सब शंका को दूर कर देते थे। एक थे रामधारी सिंह दिनकर, भागलपुर में थे, और उनका मित्र था शिवचंद बाबू। वो रहते थे आपका कहा? मुंगेर में। दोनों मित्र थे और दोनों प्रोफेसर, बहुत बड़े विद्वान। तो शिवचंद बाबू जो थे मुंगेर से चल करके आए भागलपुर, और उनको पता था कि यहाँ कुप्पा घाट में महर्षि मेहपरम जी महाराज रहते हैं। तो मन में हुआ जब वहां से चल करके आए तो गुरु महाराज का दर्शन हो जाता तो बड़ा अच्छा। लेकिन पॉकेट में जब हाथ देते हैं, देखते हैं उतना पैसा नहीं कि कुप्पा घाट जाए फिर लौट करके मुंगेर जाए। बहुत कम पैसा। अपने मित्र के पास में गए, रामधारी सिंह दिनकर के पास में बातचीत हुई। रामधारी सिंह दिनकर जो थे का मित्र, सुनने में आया एक बगल में एक महर्षि मेहपरम जी महाराज रहते हैं, संत हैं, का संत का दर्शन करना चाहिए। का करना तो चाहिए, मेरा भी मन वही था, है ना, चलना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर के गाड़ी में बैठ करके गए कुप्पा घाट। और कुप्पा घाट गए तो शिवचंद बाबू जो थे का मित्र, उनसे हम प्रश्न पूछेंगे। 7 गो प्रश्न लिख लिया, अब प्रश्न लिख करके अपना पॉकेट में रख लिए। दोनों गए वहां गुरु महाराज के पास। दोनों के लिए कुर्सी मंगाई गई, लेकिन इन लोग कुर्सी में नहीं बैठे, नीचे में बैठे। और नीचे में बैठ करके ना बातचीत शुरू हुई। गुरु महाराज से बातचीत शुरू हुई। जैसे बातचीत शुरू हुई वैसे पहला प्रश्न का जवाब देते हैं। शिवचंद बाबू जो थे रामधारी सिंह दिनकर का जांग थपथपाते हुए का मित्र, देखिए ये जो है महर्षि जी पहला प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। प्रश्न मेरा पॉकेट में है और ये जवाब दे रहे हैं। 7 प्रश्न का जवाब दिया। और कैसे दिया? जिसे देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, क्रम से 7 प्रश्न का जवाब दिया। जब जवाब मिल गया तो जो थे शिवचंद बाबू, कहा वास्तव में संत हैं जो मन की बात को जाने, शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। मनियारपुर अगर जाएंगे, वहां लिखा हुआ है बड़ा बड़ा अक्षर में, उबिए नहीं, और नीचे में लिखा हुआ है महर्षि साईं स्वामी जी महाराज। मतलब उबिए नहीं, उकताना नहीं चाहिए। महर्षि सनसेश्वर महाराज जल्दी लोगों को पैर छूने के लिए नहीं देते थे। क्यों? माता बन सब नेटा पोछती है, बच्चे का है ना पैखाना साफ करती है तो हाथ धोती है सर्फ साबुन से,
अब वही हाथ से जाते हैं पैर छूने के लिए, तो देंगे छूने? मरवाड़ी का महिला सब जब जाती थी स्नान करके पवित्र होकर के आराम से प्रणाम करती थी वो लोग, है ना, महर्षि संशय प्रभु जी महाराज को। और महर्षि साई स्वामी जी महाराज, अगर आपको प्रणाम करने में आनंद है, जो देखे होंगे उनको, आराम से करो, दोनों पैर पसार देते थे। हम माता बंसर माथा पटकती थी, सिंदूर लगा देती थी पैर में, वो भी नहीं। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वो संत कहलाते हैं। ऐसे संतों का समाज बन जाए। एक महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए। आज देखिए कहां कहां इनका प्रचार हो रहा है, खाली सिद्धबांके में या खाली गोड्डा जिला में ही, बिहार में, पूरा झारखंड में, ठीक है, यूपी प्रदेश में, है ना, जापान में, अमेरिका में, कहां कहां प्रचार हो रहा है। एक संत हुए, आज देखिए इनकी जयंती में नारा लगाते हैं, जब तक जग में चांद सितारे अमर रहे गुरुदेव हमारे। जब तक चंद्रमा सूरज रहेगा तब तक इनका जय जयकार होगा संसार में। एक महर्षि में ही परमहंस जी महाराज हुए। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। और 2 4 10 अगर हो जाता कितनी शांति मिलेगी लोगों को। ऐसा समाज अगर बन जाए तो सुजन समाज है, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार अगर पंच पाप अगर लोग छोड़ दे तो कितनी शांति का अनुभव होगा उनको। ऐसा समाज अगर बन जाए, ऐसा समाज बनाने के लिए ये सत्संग ही है। 2025 में 2 दिन का सत्संग आपका सिद्धबांक में होना निश्चित हुआ है। बाबा लोगों से संपर्क हो रहा है, ठीक है। 12 से लेकर 16 तक आपका होली है, तो उसमें तो संभव नहीं होगा मार्च में। उसके पहले खाली है 7 एवं 8। तो पूज्य परमानंद वास से बात हुई है कुप्पाघाट से, ये समय हो सकता है। तो 15 अक्टूबर में मासिक सत्संग है, उसमें फिर हम लोग विचार करेंगे अनुकूल होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। ऐसा समाज अगर बन जाए तो, सुजन समाज अगर बन जाए, कितने देश में शांति होगी। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम जोड़ जुग पानी। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। कहा संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सिद्ध ग्रंथ। का संतों का समाज किधर ले जाने का है मनोज बाबू? सबका नजर उधर है। हाँ, संतों का समाज किधर ले जाने के लिए है? संत संग अपवर्ग मोक्ष में ले जाने के लिए है। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ। संसारिक आदमी अगर संग करेंगे तो संसार की ही चर्चा होगी ना। आज संतों अगर संग करेंगे तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाव ही सुन ही बहुविधि संता। संत महात्मा लोग उस परमात्मा के बारे में सुनाते हैं। वो कैसे हैं, कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेगा? अगर हरिद्वार ऋषिकेश ये समय मिलता, जो वहां पहुंच जाते तो प्राप्त कर लेते। लोग कम से कम खेती को भी खेत को बंधक रख करके पहुंच जाते हैं हरिद्वार ऋषिकेश, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने संत हुए हैं अपने अंदर में खोजे हैं। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पाप, तो ही संग समाई। पूप मध्य जो बास बसतो हैं, मुकुर माय जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर ये कहूं जाने, यह गुरु ज्ञान बताई।
जन नानक बिनु आपा चिन्ह है, मिटेन कर्म परम की काई। जिनका दर्शन अगर अंदर में हो जाए, कल मैं बता रहा था वहां, है ना, कस्तूरिया में रात में सत्संग था। मीराबाई कैसी भक्ति की, मीराबाई कैसी भक्ति की। कभी अगर मौका मिले, मैं गया था द्वारकापुरी, तो वहां पर लाल सागर पार करके पहुंचे द्वारका भेंट। 30 किलोमीटर का टापू है, शहर बसा हुआ है। तो गए वहां, तो वहां पर देखा मैंने कृष्ण भगवान की मूर्ति में मीराबाई समा गई है। छोटा सा साड़ी का जो अंचल था, थोड़ा सा बाहर में था। कैसी भक्ति की, जो अपने इष्ट में समा गए। चेतन महाप्रभु कटक के रास्ते से, जंगल से जब गुजरते थे, हरि बोल करते हुए, बाघ, हरीन, बैल सब एक साथ उसके पीछे पीछे हरि बोल करते हुए निकलते थे। कैसी भक्ति की उन्होंने, मीराबाई कैसी भक्ति की, जो अपने इष्ट में समा गई। हाँ, और सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुबह सुबह हम लोग उठते हैं तो किनका दर्शन करते हैं? कोई बोलिए, सुबह सुबह उठते हैं किनका दर्शन करते हैं? चाय का कप, न गुड मॉर्निंग टी, किनका दर्शन करते हैं? सुबह सुबह उठिए, हाथ का दर्शन कीजिए। कराग्रे लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले ब्रह्मा, कर प्रभात दर्शनम। समझ गए? लेकिन सुबह सुबह कौन जगह दर्शन होता है? चाय का दर्शन लोग करते हैं। गुड मॉर्निंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, नाइट टी, न जाने कितनी टी, अब बेड टी। मैं एक बार ऐसी बोगी में सफर कर रहा था, हावड़ा से जा रहा था चेन्नई, ऐसी बोगी में था। 3 बजे हमारे नींद टूटी, बाथरूम गए, वहां से आए और अब आसनी बिछा करके ध्यान करने ही जा रहे थे, देखते हैं चाय बेचने वाला आ गया। आज सामने में डॉक्टर ने, दोनों पति पत्नी, वो भी सफर कर रहे थे इसी बोगी में। नो ब्रश किया, समझ गए, नो कुल्ला किया, शुरू कर दिया बेड टी, क्या बोलते हैं उसको, बेड में है आप और चाय पहुंच गई वहां। समझ गए? हाँ, तो सुबह सुबह कौन जगह दर्शन? सुबह उठिए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए। पहले उठ करके माँ धरती है, उसको प्रणाम कीजिए। उसी पर हम लोग खड़े होते हैं ना। अपने माता पिता को याद कीजिए, अगर हैं स्वस्थ शरीर में, उनको प्रणाम कीजिए, फिर गुरु को प्रणाम कीजिए। समझ गए? किनका दर्शन होता है? चाय का। सुबह सुबह अगर उठिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को याद कीजिए। 8 वर्ष की उम्र में 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण लोगों को पढ़ाता था। इनका उम्र मात्र 8 साल का, और पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई 30 साल का, 40 साल का, ऐसे बुढ़े से को पढ़ाते थे। समझ गए? और बैराग कैसा? सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो। सुखदेव मुनि 12 वर्ष तक मां के पेट में रह गया। अष्टांग योग की क्रिया, बहुत बड़ा होना, बहुत छोटा होना, प्रकाय प्रवेश अंतर ध्यान, है ना, अष्ट सिद्धि होता है, मां के पेट में ही सीख गया था वो। जैसे बाहर हुआ, भागने लग गया। उसके पिता व्यास मुनि ने कहा, बेटा पहले गुरु कर लो तब जाना है। क्या किनको गुरु बनावे? क्या राजा जनक को गुरु बनाइए। कहा पिताजी कैसे जाएं? आकाश मार्ग से जाएं न पैदल जाएं? उनके पिताजी ने कहा, बेटा तुम गुरु करने जा रहे हो,
पैदल जाओ, आकाश मार्ग से नहीं। अष्टांग योग की क्रिया माँ के पेट में सीख लिया था। कैसा है मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। मतलब अष्टांग योग की क्रिया और माँ के पेट में ही सीख लिया था। तो सुबह सुबह उठिए, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज को प्रणाम कीजिए, कितने बड़े ज्ञानी थे, गुरु महाराज को प्रणाम कीजिए, फिर सुखदेव मुनि को याद कीजिए न। ज्ञान उनके अंदर में ज्ञान था, अब वैराग सुखदेव मुनि के अंदर में, अब भक्ति मीराबाई के पास में, चैतन्य महाप्रभु के पास में। जो चेतन ही जर करई जरई करई चेतन, अस समर्थ रसगुरु रघुनाथ की भजई ते नरधन। ऐसे जो भक्ति करने वाले हैं, जड़ को चेतन बना सकते हैं और चेतन को जड़ कर सकते हैं। सब कोई जानते हैं, गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या श्राप दे दिया। भक्ति करने वाले देखिए कैसे गौतम मुनि अपने पति को श्राप दे दिया, और क्या बन गया वो? पत्थर बन गई। देखिए तो क्या चेतन को क्या कर दिया? जड़ कर दिया। मशक ही करें विरंची प्रभु, आ जाऊं मशकते ही। अस समर्थ रघुनाथ ही भजय ही ते नरधन। ऐसे जीव को जो है ना, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। अब मच्छर क्या कहते हैं? मशक ही विरंची प्रभु, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। अब ब्रह्मा को मच्छर से भी तुक्ष बना सकते हैं। ऐसी भक्ति में शक्ति है। तो ज्ञान हो तो कैसा हो? जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जैसा ज्ञान हो। अगर वैराग हो तो कैसा हो? सुखदेव मुनि कैसा ज्ञान वैराग हो। और भक्ति हो तो मीराबाई कैसा भक्ति हो, चेतन महाप्रभु कैसा भक्ति हो। अभी है ना, कौन सी की चर्चा सुन रहे थे हम लोग? मुद मंगल में संत समाजू, संतों का समाज बन जाए। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ राज के बारे में चर्चा किया गया है। अभी 2025 में महाकुंभ लगेगा। कहाँ? इलाहाबाद में। अवश्य जाएंगे, आप लोग देखेंगे। पहले 1, 2, 3 मार्च था, अब आगे बढ़ा दिया गया, शायद फरवरी है। कितना फरवरी को? जरूर जाइए, जाकर देखिए। और 2025 में आपका महाकुंभ लगेगा, और हम लोग अखिल भारतीय होने जा रहा है उसी प्रयागराज में। कभी मौका मिले जाकर देखिए, वहां 12 साल पर लगता है महाकुंभ। आप देखेंगे इतनी भीड़, कभी गए स्वामी जी? इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है, समझ गए? उसको 12 साल पर लगता है, उसको इस राज कहा जाता है। 12 साल पर लगता है। चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, मकर संक्रांति में, और वही 12 साल पर कुंभ वहां के में लगता है। तो उसको हम लोग तीर्थराज बोलते हैं। और जहां हम लोग बैठे हुए हैं तो वहां जाना पड़ेगा। तो सिद्धवा का जितना आदमी है सबको चले जाएंगे तीर्थराज, प्रयागराज। जिसके पास में पैसा है, जिसके पास समय है, जिसके शरीर में शक्ति है, वही जा सकेंगे। बूढ़ा जा सकेंगे, बच्चा जा सकेंगे, समझिए। 4 बार मौका मिलता है वहां। जहां हम लोग बैठे हुए हैं, सब ही सुलभ, सब दिन सब जैसा। देखिए कहीं होगा, देखेंगे आप लोग तो जिला दर्शन हुआ था, कितनी भीड़। लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी भीड़। इस बार के लिए इतनी भीड़ होती है। जहां भी कहीं कोटा जिला में संत का सत्संग होता है,
जिला दर्शन हो, प्राइवेट सत्संग हो, कितनी भीड़ होती है। ये चलना बेटा की बात है, वहां पे जाना पड़ेगा। और जिस गांव में पूज्य बाबा लोगों को फोन कीजिए, कौन बाबा का प्रोग्राम चाहिए, सत्प्रकाश बाबा का, ब्रह्मानंद बाबा का, है ना, भागवत बाबा का, कौन बाबा का प्रोग्राम चाहिए, फोन कीजिए। अगर मेरे पास समय है तो फिर सत्संग में बहुत बड़ा सत्संग